ठळक घडामोडी पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आपल्या UTV मराठी वृत्तवाहिनीला. बेल आयकॉन दाबा आणि पहा आमचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर. भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रदीप रामचंदाने यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या विरोधात खळबळजनक विधान केलं होती. त्यानंतर उल्हासनगर 3 टाउन हॉल येथे निषेधार्थ शिवसैनिकांनी घोषणाबाजी करून आक्रोश व्यक्त केला. भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी यांनी पत्रकारांशी बोलताना असे सांगितले की शिवसेना आणि भाजप हे दोघेही भाऊ आहेत. माझ्यामुळे कोणाचे मन दुखावले गेले असेल तर मी सर्वांचे दिलगिरी व्यक्त करतो. के वक्तव्य जो मैंने किया था उसके अर्थ का अनर्थ किया गया, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युति बहुत पुरानी युति है और हम हिंदूवादी कार्यकर्ता हैं। अगर मेरी बात से शिव सैनिकों को, क्योंकि हमारे भाई हैं, हमारा DNA एक है, अगर उनको इस बात का दुख पहुंचा है तो मैं अपनी तरफ से हृदय से दिलगिरी व्यक्त करता हूं। कारण हमारा जो हेतु था वह बहुत ही स्पष्ट था कि आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, जिन्होंने इतना बड़ा उठाव करके हमारी सरकार बनाई, हिंदूवादी सरकार बनाई, जब जनमत हमारे पक्ष में था, हिंदूवादी सरकार के पक्ष में था, तब उद्धव बाड़ा साहब ठाकरे ने हमारे विरोधी कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस के सरकार बनाई। वह टीस उनके मन में थी और ऐसे भी हो सकता था कि एकनाथ शिंदे साहब ने जो उठाव किया वह फंस भी सकता था, लेकिन उन्होंने हिंदुत्व के लिए जो खतरा मोल लिया, अपनी राजनीतिक कैरियर उनका खराब हो सकता था, इसके लिए उनको हम एक युग पुरुष मानते हैं। और जीवन में यह इतिहास में जो उन्होंने बगावत की, जिस तरह से उन्होंने हिंदूवादी सरकार बनाई, इतिहास याद रखेगा। और किसी तरह से भी हमने आदरणीय एकनाथ शिंदे जी की किसी भी तरह की हमने ऐसा वक्तव्य नहीं किया। उसके बावजूद भी अगर अनर्थ अर्थ का अनर्थ निकलता है तो एक हिंदू कार्यकर्ता होने के नाते यह एक बार क्या, मैं 100 बार भी दिलगिरी व्यक्त करने के लिए तैयार हूँ। प्रदीप जी, देखिए, आज जो मैं आपके सामने वक्तव्य दे रहा हूँ और कल भी मैंने वक्तव्य दिया, वह इसी बात का हिस्सा मान के चलिए कि जब किसी का हेतु बहुत, हृदय बहुत स्पष्ट होता है, हृदय साफ होता है, तो जिनको थोड़ी देर के लिए अगर कोई गुस्सा भी होता है तो वो गहराई समझ लेते हैं। ये ऐसे कमजोर रिश्ते नहीं है कि छोटी छोटी बात पे टूट जाएं। आज मेवा के लिए आपके मंत्री रविंद्र चौहान जी भी आए थे, उनसे कुछ चर्चा हुई इस सब्जेक्ट पर? देखिए, आदरणीय रविंद्र चौहान जी ने इतने बड़े मंत्री होने के बावजूद उन्होंने अपने भाषण में हमें यह सबक बताया कि कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी बड़ा पदाधिकारी जब किसी तरह से भाषण करता है तो उसके शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए, ऐसा चयन होना चाहिए कि किसी के दिल को दुखना नहीं चाहिए। उसके बावजूद भी उन्होंने मंच से अगर मेरे पदाधिकारी से किस तरह को कोई गलत विधान हुआ है तो मैं दिलगिरी व्यक्त करता हूं। आदरणीय रविंद्र चौहान ने भी सभी से दिलगिरी व्यक्त की। इसलिए दोनों भाई हैं आपस में, ये छोटे मोटे जो चीज़ें होती है इसको दरकरार करके आइए महायुति को एक बार जिताएं। सारी महायुति के जितने भी उम्मीदवार हैं उनको मिलकर जिताने का प्रयास करें और एक बार फिर से महाराष्ट्र में हिंदूवादी सरकार लाएं। नाराजगी के बाद जो शिवसेना के सांसद है या जिलाध्यक्ष, इनसे कुछ चर्चा हुई आपसे? देखिए, चर्चाएं निरंतर होती रहती हैं, लेकिन ऐसा विरोधी गलत नैरेटिव तैयार नहीं करें क्योंकि विरोधियों को मौका न मिले। इसीलिए भाई भाई आपस में समझ जाएं, जल्दी समझ जाएं तो बहुत अच्छा होगा। उसी का हम प्रयास कर रहे हैं। कई शिवसेना में यह कहा जा रहा था कि जो महायुति के उम्मीदवार हैं कुमार इलानी जी, उनकी छवि
खराब करने का काम आपके द्वारा किया जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक शिष्टाचार, शिष्ट की, अनुशासन की पार्टी है। एक बार पार्टी ने तय कर दिया कि किसको टिकट देनी है, एक दो दिन का मनमुटाव होता है, उसके बाद सभी कार्यकर्ता काम पे लग जाते हैं। और हम कितने दिनों से और कितने जोर से कार्य कर रहे हैं, आप सारे लोग उसका कवरेज कर रहे हैं। आपको कहीं भी ऐसा नहीं दिखेगा कि पार्टी का कोई भी व्यक्ति अपने पार्टी को पराजित करने के लिए काम करेगा। इस तरह का भारतीय जनता पार्टी में किसी भी कार्यकर्ता के मन में नहीं रहता। ठळक घडामोडी पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आपल्या UTV मराठी वृत्तवाहिनीला. बेल आयकॉन दाबा आणि पहा आमचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर.